दिल्ली चुनाव की वोटिंग से पहले बढ़ी अरविंद केजरीवाल की टेंशन। शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बीजेपी ने बोला बड़ा हमला। शराब घोटाले से दिल्ली के राजकोष को 2026 करोड़ का नुकसान। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कतई भ्रष्ट पार्टी। शीला के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट लेकर घूमने वाला केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, बोली बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का दिल्ली में बिगुल बज चुका है और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है इस बार इन विधानसभा चुनावों को जीतने की तैयारी और कांग्रेस भी इस लाइन में आ चुकी है अब आगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की बढ़ गई है अब काफी ज्यादा मुश्किलें। एक तरफ शीश महल तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाला, जिस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने काटी कई महीनों की जेल और अब इसी शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस सीएजी रिपोर्ट में ये तमाम चीजें उभर कर सामने आ गई हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो है वो शराब घोटाला किया दिल्ली में और आबकारी नीति में तमाम खामियां होने के बावजूद भी इस पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया और इसी के साथ जो है वो शराब माफियाओं को दिया गया लाइसेंस, जिस पर अब बीजेपी लगातार उठा रही है सवाल। और आपके लिए बता दें कि इसी शराब पॉलिसी से दिल्ली के खजाने यानी कि सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान और ये तमाम बातें जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में लिखी हुई है, जिसको अब सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है और अब बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली को लूटने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा किया गया है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट की जो कॉपी है उसे भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है और इसी सीएजी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि दिल्ली के एलजी ने कई बार जो है वो इस योजना को लागू करने से मना किया, पर बावजूद इसके आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए दिल्ली में जो है वो इस योजना को लागू किया और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर बोलते हुए ये कह रहे हैं कि पहले इसी कोविड के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बनाया अपना शीश महल और इसके बाद किया दिल्ली में ये बड़ा शराब घोटाला, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता का हुआ है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सीएजी की रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए लिखा है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी व्यक्तिगत और नीतिगत भ्रष्टाचार का प्रतीक है। सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले का विवरण जो है वो उजागर किया गया है। दिल्ली के राजकोष को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विशेष पैनल की अनदेखी की गई है। पारदर्शिता को खत्म किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है वो रिश्वत ली है और उसके बाद जो शराब माफिया है उनको लाइसेंस दिया गया है। वित्तीय घाटे में बोली लगाने वाले को लाइसेंस मिले हैं और नियमों को दरकिनार किया गया है। एलजी और कैबिनेट की मंजूरी को भी जो है वो अनदेखा किया गया है और ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का आपदा मॉडल। और सिर्फ प्रदीप भंडारी ही नहीं बल्कि इसी के साथ शहजाद पूनावाला और कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो बड़ा हमला बोला है और कपिल मिश्रा ने तो ये तक कह दिया है कि शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताने वाले अरविंद केजरीवाल जो है वो आज किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले जो है वो दिल्ली में कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने लिखा है, दिल्ली घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सीएजी ने माना है। सिसोदिया और केजरीवाल की अगुवाई में यह घोटाला हुआ है। अब शीला के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट लेकर घूमने
वाला अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। देखिए, विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर लगातार जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, लगातार जो भ्रष्टाचार और जो सबूत सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार और खुद अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा नुकसान जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं जब टीवी डिबेट्स में अब ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस यानी कि इस घोटाले के बीच में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से पीएम ने अपना घर बनाया। यानी कि आज जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नेता जो हैं वो अब इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि टीवी डिबेट्स में भी देखा जा सकता है। और अब इन्हीं घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा साबित हुए हैं। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। क्या है वो? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। दिल्ली वालों को लूटना, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मतलब एक तरह से निगल जाना, और हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद, क्योंकि आपदा के सुल्तान हैं, आजम हैं, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। और दिल्ली ने ये ठान लिया कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इसीलिए एक शीश महल, जो उनके सपनों का, उनके भ्रष्टाचार का जीता जागता एक म्यूजियम है, उसके ऊपर एक गाना लॉन्च किया है कि इस शीश महल में करोड़ों रुपए का खर्चा, अरविंद केजरीवाल तुम्हें बताना होगा आया कहाँ से, वो पैसा आया कहाँ से। एक चीज़ समझा दीजिए, कौन सा मुख्यमंत्री बिना सरकार के पैसे के इतना बड़ा शीश महल बनाता है? इतनी सी चीज़ समझ रहे हैं। 7 करोड़ का कुछ टेंडर हुआ, आपने 33 साढ़े 34 करोड़ रुपए उस पर सज्जा पे लगाए, वो तो सरकारी हैं। उसके अलावा जो 50 करोड़ रुपए लगे हैं वो कहाँ से आए? आप जब संवैधानिक पद पे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता को जवाब देने की कि वो पैसे कहाँ से आए। और अगर हम वो सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुमने चोरी की, भ्रष्टाचार की, दलाली खाई, कमीशन खाई, उसका हिसाब बताओ ना। उसका हिसाब बताना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। ये कह के कि मेरा कुर्ता गंदा है तो तुम्हारा भी गंदा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके काले चेहरे पे जो भ्रष्टाचार के धब्बे लगे हैं, वो पैसा आया कहाँ से, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, आतिशी मारलेना के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी पार्टी उन्हें खुद सीरियस नहीं लेती। अरविंद केजरीवाल खुद उन्हें काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, रमेश विधुड़ी का नाम लेने का मतलब है कि वो एक बार बार उस इमोशनल कार्ड को खेलना चाहती हैं जिससे जनता उनके पक्ष में आए। लेकिन इस बात को आतिशी मार लेना को समझना पड़ेगा कि इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको बताना तो पड़ेगा ही कि मार लेना से सिंह के पीछे का खेल क्या है। आप नहीं बताना चाहती, मत बताइए, लेकिन आपका नाम था आतिशी मार लेना। और बार बार आप एक विधानसभा के लिए एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उस इमोशनल कार्ड को खेलना चाहेंगे, उससे कुछ होना नहीं है। 5 साल में कालका जी में विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती थी उन सड़कों को ठीक करने की जिसका जिक्र रमेश विधुड़ी ने किया है, लेकिन वो आप कर नहीं रही हैं। तो आइए ना, विकास के मुद्दे पे बात कीजिए, बताइए कालका जी में क्या किया आपने। और अगर आपने काम किया होता तो तीनों पार्षद बीजेपी के क्यों जीते वहाँ पर? वो इसलिए जीते कि लोगों ने आपके उस डेवलपमेंट के एजेंडे को नकार दिया जिसमें चोरी और भ्रष्टाचार है। सुना कि वीरेंद्र सचदेवा ने जो है वो कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी आम आदमी पार्टी के तमाम भ्रष्टाचारों को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला है। सुनिए आप शहजाद पूनावाला का भी बयान। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है उसने बच्चों की सौगंध खाई थी कि ये करप्ट लालू, करप्ट मुलायम जी की पार्टी, करप्ट अखिलेश यादव, करप्ट राहुल गांधी किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, दिल्ली मॉडल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं,
जो तथाकथित स्कूल बनाए, तथाकथित कॉलेज बनाए, तथाकथित हॉस्पिटल बनाए, यमुना जी को साफ कर दिया, तार मुक्त दिल्ली बना दी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बना दी, बंगला नहीं लेंगे कहकर शीश महल बना दिया, स्वराज से शराब घोटाला कर दिया। इस पे कोई चर्चा करनी नहीं है। तो जिनके 2.5-3 वोट नहीं है दिल्ली में, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि उस समय पर संजय सिंह जी चीख चीख के बोलते थे ये अखिलेश यादव की पार्टी, इसमें सारे परिवारवादी। अब ये परिवारवादी है या नहीं है? ये बच्चों की सौगंध खाते थे कि मुलायम जी और अखिलेश जी करप्ट, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो यू टर्न कर दिया और कहते थे कि हमें गठबंधन की जरूरत है, हमारा गठबंधन जनता के साथ है। तो करना पड़ा। तो इसका मतलब जनता से गठबंधन टूट गया है। अब बाकी तो समाजवादी पार्टी बताए, उनका भी अलग चल रहा है। ये मिल्कीपुर में कांग्रेस के साथ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ, मतलब कि कोई कमिटमेंट किसी के साथ नहीं है। ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए केजरीवाल जी से बड़ा पूर्वांचल विरोधी, जाट विरोधी और हिंदू विरोधी कोई नहीं है। आजकल उनको जाट समाज याद आ रहा है। 11 साल तक आपने विधानसभा में एक रिकमेंडेशन पारित नहीं किया, एक रेजोल्यूशन पारित नहीं किया कि जाट समाज को आरक्षण मिले। आपकी ओबीसी कमीशन हर स्टेट की होती है जो रिकमेंडेशन देती है। उस ओबीसी कमीशन में मेंबर नहीं है, रिपोर्ट तो दूर की बात है। 11 साल बाद याद आया और उस पार्टी को बता रहे हैं जिस पार्टी ने दिल्ली को पहला जाट मुख्यमंत्री दिया, साहिब सिंह वर्मा, जिनके लिए आपने लगातार आवेदन और प्रार्थना करने के बाद भी एक समाधि स्थल तक नहीं बनाया। और उन्हीं के बेटे जाट समाज के बहुत ही एक, मैं कहूंगा, कर्मठ नेता को, परवेश साहिब सिंह वर्मा को आपने देशद्रोही कहा। और किसान समाज के लोग ज्यादातर जाट समाज से होते हैं, उनकी किसान सम्मान निधि रोक दी। और आप बात कर रहे जाट समाज की। हमने तो उत्तर प्रदेश में दिया है आरक्षण, हमने हिमाचल में भी दिया है, हमने राजस्थान में भी दिया है। आपने क्यों नहीं रिकमेंडेशन किया 11 साल में? पूर्वांचलियों को भी गाली देने का काम किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फर्जी है। ये 500 रुपया लेकर 5 लाख का इलाज करा के भाग जाते हैं। इनके एक नेता है बोजा, अवध ओझा। वो कहते हैं कि नेपाल के लोग बड़े कर्मठ है, यूपी बिहार के लोग बड़े आलसी है। वीडियो बना के उन्होंने बोला है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो पूर्वांचल समाज का अपमान किया है, जाट समाज का अपमान किया है, उसके लिए माफी मांगेंगे आम आदमी पार्टी के लोग? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इसी के बीच में बीजेपी, तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रही हैं। पर आपके लिए बता दें कि यहां पे सीधा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार को ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस कट्टर ईमानदारी की छवि लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में, आज वो कट्टर ईमानदारी मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे फिर एक तरफ वो शीश महल हो, शराब घोटाला हो या फिर विधायकों के कई ऐसे घोटाले हों जिन पर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से मीडिया के साथ साथ दिल्ली की जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सवाल पूछ रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि 1 महीने से भी कम का समय रह गया है और ये जो सीएजी में बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर कितना गौर दिल्ली की जनता करेगी और इसका कितना प्रभाव आने वाले वोटिंग के दिन देखा जाएगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।